नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ब्रह्मज्ञान ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम भगवान जगन्नाथ की कथा के बारे में जानेंगे। यदि यह कथा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल ब्रह्मज्ञान ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हो, भगवान जगन्नाथ की कथा भारत की उन अनूठी कथाओं में से है जिनमें रहस्य, भक्ति और लोक कल्याण का अद्भुत संगम दिखाई देता है। कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला पूर्ण की, तब उनकी देह का प्रस्थान हुआ, किंतु उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ और समुद्र ने उसे अपने गर्भ में सुरक्षित रखा। समय बीता और कलयुग के प्रारंभ में मालवा नरेश इंद्रद्युम्न नामक राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु का आदेश मिला कि वे समुद्र तट पर जाएं और उस दिव्य अवशेष को प्राप्त कर वहां भव्य मंदिर का निर्माण करें। राजा ने समुद्र तट पर जाकर खोज की और एक दिव्य काष्ठ खंड प्राप्त किया जो अत्यंत भारी था और किसी से उठाया नहीं जा रहा था, किंतु जब राजा ने भक्ति भाव से उसका पूजन किया तो वो हल्का हो गया और सहजता से उठाया जा सका। अब प्रश्न ये था कि इस लकड़ी से मूर्तियां कौन बनाएगा। तभी एक वृद्ध शिल्पी राजा के दरबार में आया और उसने कहा कि वो देवताओं का शिल्पकार है तथा इन काष्ठ खंडों से भगवान का स्वरूप गढ़ सकता है, किंतु शर्त यह है कि जब तक वो कार्य करे तब तक कोई उसके कक्ष का द्वार न खोले, अन्यथा मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने शर्त मान ली और शिल्पी ने अपने कक्ष का द्वार बंद कर भीतर से मूर्तियां बनानी प्रारंभ की। दिन बीतते गए और 21 दिन बाद भी दरवाजा न खुला। भीतर से केवल छेनी और हथौड़ी की ध्वनियां आती। रानी अत्यंत व्याकुल हो उठी और उन्होंने राजा से आग्रह किया कि यदि शिल्पी भीतर मर गया हो तो क्या होगा, अतः दरवाजा खोलना आवश्यक है। दबाव में आकर राजा ने द्वार खुलवाया और जैसे ही कक्ष का द्वार टूटा, भीतर 3 अद्भुत मूर्तियां सामने खड़ी थीं। कृष्ण रूपी जगन्नाथ, बलभद्र रूपी बलभद्र और बहन सुभद्रा। परंतु ये मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ पांव पूरे नहीं बने थे, केवल धड़ और विशाल नेत्र निर्मित हुए थे। शिल्पी कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा देवता थे, जिन्होंने अधूरा रूप देकर कार्य अधूरा छोड़ दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि अधूरे रूप में भी ईश्वर पूर्ण है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है और अब इन्हें स्थापित करो। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर बनवाया और मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। यह मंदिर समुद्र तट पर इतना विशाल था कि उसका ध्वज मीलों दूर तक नाविकों को दिशा दिखाता था। तभी आकाश से देवताओं ने घोषणा की कि यह स्थान सदा सर्वदा के लिए ईश्वर का धाम रहेगा और यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तथा सुदर्शन चक्र भी प्रतिष्ठित किए गए। भगवान का यह स्वरूप अद्वितीय और विलक्षण है, क्योंकि उनकी मूर्तियों की विशाल गोल आंखें और अधूरा शरीर ब्रह्मांडीय रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि अपूर्णता में भी पूर्णता छिपी है। समय बीतने पर इस मंदिर में रथ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसकी कथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि कृष्ण जब अपने बचपन की लीलाओं को याद करते और बहन सुभद्रा के साथ गोकुल जाने की इच्छा करते तो बलराम भी उनके साथ हो जाते। तीनों भाई बहन नगर भ्रमण करते और गोकुल वासियों से मिलते। उसी स्मृति को पुरी में रथ यात्रा के रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। भक्तगण हजारों की संख्या में रस्सी पकड़कर इन रथों को खींचते हैं। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि समुद्र तट पर उमड़ी भीड़ में लगता है मानो देवता स्वयं उतर आए हों। रथ यात्रा का यह उत्सव जगन्नाथ को लोकनाथ सिद्ध करता है, क्योंकि इस रस्सी को खींचने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र, हिंदू और मुस्लिम सभी समान रूप से भाग लेते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ को सर्वजन के देवता कहा जाता है। इस धाम से अनेक भक्तों की कथाएं भी जुड़ी हैं। मुस्लिम माता से जन्मे सालबेग नामक भक्त ने इतना हृदय स्पर्शी भजन गाया कि आज भी उनके गीत रथ यात्रा में गाए जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी पुरी में रहकर भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी और रथ यात्रा के समय उनका नृत्य और कीर्तन अद्भुत दृश्य होता था। कवि जयदेव ने गीता गोविंद की रचना की और उसके पद आज भी मंदिर की सेवा में गाए जाते हैं। पुरी मंदिर अपने रहस्यों के कारण भी प्रसिद्ध है। मंदिर का ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। समुद्र के निकट होने पर भी मंदिर परिसर में पक्षी नहीं उड़ते
और मंदिर की ऊंचाई पर स्थित चक्र किसी भी दिशा से देखने पर सीधा दिखाई देता है। ये रहस्य आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं और भक्तों के लिए आस्था का विषय हैं। मंदिर का महाप्रसाद भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसे अन्न ब्रह्म कहा जाता है। पुरी में आज भी लाखों भक्त प्रतिदिन दर्शन करते हैं और रथयात्रा के समय तो ये संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है। वास्तव में जगन्नाथ का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि ईश्वर किसी जाति, धर्म या वर्ण का बंधक नहीं है। वे सबके हैं और उनकी भक्ति में केवल प्रेम की आवश्यकता है। अधूरे रूप में भी वे पूर्ण हैं और अपूर्णता ही इस जीवन का सत्य है। जगन्नाथ हमें ये संदेश देते हैं कि समस्त मानवता एक है और ईश्वर का सच्चा दर्शन तभी संभव है जब हम सब में समानता और करुणा का भाव रखें। पुरी धाम का ये इतिहास केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आज भी हर भक्त को स्पर्श करता है और यह एहसास कराता है कि जगन्नाथ सचमुच जगत के नाथ है।